क्या है इन अजीब सुपर पावर वाले बच्चों का राज? क्या ये सभी अपनी जान बचा पाएंगे? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2016 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम राइड, जो इसी नाम की नॉवल पर बेस्ड है जो जेम्स पैटरसन ने लिखी है। इस फिल्म में एक सुपर पावर वाले बच्चों के ग्रुप की कहानी बताई गई है जो उड़ भी सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। यह फिल्म काफी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेब नाम का एक आदमी एक स्कूल के डेथ वैली नाम के कमरे में जाता है और केज में बंद मैक्स नाम की एक लड़की के पास पहुंचता है। वो उसे केज से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चुपचाप चले। वो उसे एक ट्रक में ले जाता है जिसमें दूसरे बच्चे भी हैं। फिर वो उन सबको चेक करता है कि वे ठीक तो है, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगता है और लाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी दूर ले जाता है, आरी नाम का एक लड़का नो डैड कहकर बिल्डिंग से बाहर आता है। कुछ साल बाद मैक्स जंगल में दौड़ रही होती है और कुछ आदमी फ्लैशलाइट लेकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो एक चट्टान के किनारे पर रुकती है और जैसे जैसे आदमी करीब आते हैं वो कूद जाती है। अचानक वो अपने इस सपने से जागती है। वो अपने बेड से उठती है और ड्रेसिंग टेबल में एक और टैली मार्क बना लेती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है तब उसे एक छोटा बच्चा ओवरटेक कर लेता है जो नीचे दौड़ कर जाता है। वो बाथरूम में जाती है और फैंग नाम के एक लड़के से बात करती है जो अपने दांत ब्रश कर रहा है। वो उसे जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो जाता है, हमें उसकी पीठ पर 2 बड़े निशान दिखाई देते हैं। वे रॉकी पर्वत में नेस्ट नाम की एक जगह पर रहते हैं। मैक्स फिर से रसोई में फैंग से मिलती है और वो उसे एक कप कॉफी देती है। फिर वो उसे बताती है कि एगी उससे इन्वेंटरी के बारे में बात करना चाहता है। जब मैक्स बाहर आती है तब वहाँ 3 बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। नज खरीदारी के लिए बाहर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन एंजल यह बात मैक्स को टेलीपैथी से बता देती है। गैसी बम बना रहा है। वो मैक्स को बताता है कि यह सेफ है और वो बम इसलिए बना रहा है ताकि अगर अरेजर्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा जाए तो ये काम आ सके। मैक्स बम का एक हिस्सा ले लेती है और नज को वार्न करती है कि वो घर से बाहर जाने का सोचे भी नहीं। एगी मैक्स और फैंग को बताता है कि उनके पास केवल 6 महीने का खाना बचा है। उनकी बात से ऐसा लगता है कि वे नेस्ट छोड़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैक्स इसके खिलाफ है। वो कहती है कि जेब ने उन्हें एक कारण से ही वहां रखा है और वो है उनकी सेफ्टी। मैक्स स्टडी में जाती है और जेब की एक तस्वीर को देखती है और कहती है कि वो उसके बिना सब कुछ कैसे कर पाएगी। बच्चे अभी भी नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। नज गुस्से से उठ जाती है और गैसी बम का हिस्सा ढूंढने लगता है और एंजल से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। अचानक एंजल को उसके सिर में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो घर छोड़कर जंगल की तरफ जाती है। जब नज अपने निडलवर्क में बिजी होती है तब एगी उसे आश्वस्त करने के लिए आता है कि मैक्स को उसकी परवाह है। एंजल जंगल में कुछ आदमियों को देखती है और दूसरों को टेलीपैथिक मैसेज सेंड करती है और मैसेज मिलते ही सभी उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब मैक्स के सामने एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एंजल को ले जाया जा रहा है। तब वो हवा में जंप लगाती है और अपने पंख फैलाती है और उड़कर एंजल के पास पहुंच जाती है और उसे उन आदमियों से उसे फ्री करती है। जब मैक्स थोड़ा झुकती है तब उस पर एक आदमी हमला कर देता है और उसे कहता है कि उन्हें सिर्फ एंजल चाहिए, और वो उसे किक मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो चट्टान से गिरने का सपना देखती है और जब वो छोटी थी तब उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसे भी देखती है। और तब वहाँ आरी आ जाता है जो उसे बताता है कि ये उसकी फैमिली की पेंटिंग है और आरी के पिता जेब भी तस्वीर में है। वो उसे कहता है कि जेब कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तब अचानक से आरी को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मैक्स अभी भी चट्टान से नीचे गिरने का सपना देख रही है और पीछे से एंजल उसे पुकार रही है। फिर वो उठती है और फैंग उसे बताता है कि उन्हें नहीं पता कि एंजल कहाँ है। एगी का कहना है कि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट होगा। मैक्स कहती है कि उन्हें एंजल को जल्दी ही स्कूल से वापस लाना होगा। वो कहती है कि जेब को पता था कि स्कूल कहाँ है, इसलिए वो उसकी स्टडी में मैप ढूंढने के लिए जाते हैं और सभी एंजल को ढूंढकर उसको रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन गैसी और नज को वही रहना होगा क्योंकि वे दूसरों की तरह अभी तेज नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन वे दोनों इस बात से खुश नहीं है। एगी उनके साथ उनका ख्याल रखने के लिए रहेगा, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो लोग सिर्फ एंजल को क्यों ले गए, बाकी सबको क्यों नहीं। शायद उन्हें एंजल की स्पेशल पावर्स के बारे में पता चल गया होगा। मैक्स उन्हें यह भी बताती है कि आरी ने ही उसे मारा था, अब वो भी एक अरेजर बन गया है। मैक्स और फैंग पूरे जंगल में उड़ते हैं और वहाँ स्कूल में हेलीकॉप्टर आता है और कुछ आदमी एंजल को लेकर बाहर निकलते हैं।
लीडर आरी के बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि आरी नेस्ट के बाहर खड़ा है। अंदर नज जेब के कंप्यूटर पर उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स ढूंढ रही है। अब तक उन्होंने मान लिया था कि वे टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, लेकिन नज को न्यूयॉर्क का एक पता मिलता है। उसे यह शक है कि वो उसकी माँ का ही घर है। इगी अपने सिर में एक आवाज सुनता है और जल्द ही दरवाजे बंद कर देता है। वो चारों ओर देखता है और फिर उसे आरी नजर आता है जो उसे बाहर की तरफ खींचता है। शोर होने पर गैजी और नज सचेत हो जाते हैं। वो आरी से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें छिपना पड़ता है। गैजी आरी पर अपना बम फेंकता है और तभी इगी ने अपने पंख फैलाए और घर में विस्फोट होने से पहले उन दोनों को लेकर वहां से उड़ जाता है और वहां मलबे में आरी अपना रास्ता निकालता है। इस बीच डॉक्टरों की एक टीम एंजल की जांच कर रही है। वे उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेकिन उनका लीडर उन्हें फिलहाल के लिए रोक देता है। कहीं और मैक्स और फैंग अपनी जर्नी जारी रखते हैं और यूटा में आराम करते हैं। अचानक मैक्स एक लड़की की चीखने की आवाज सुनती है जिस पर कुछ लड़के हमला कर रहे थे। तब वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। हालांकि फैंग उसे मना करता है क्योंकि उन्हें लो प्रोफाइल रखने की जरूरत है। वो लड़का मैक्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे आसानी से रोक देती है। लेकिन फिर एक लड़का उस पर राइफल से गोली चला देता है और तब फैंग वहां आ जाता है और उस लड़के को धक्का मार देता है और वो लड़की जिसका नाम एला है वो मैक्स को अपनी माँ को दिखाने के लिए ले जाने की ऑफर करती है जो एक डॉक्टर है। जैसे ही वो अपनी माँ को बुलाने जाती है फैंग खुद मैक्स का इलाज करने की कोशिश करता है लेकिन एलर और उसकी माँ के आने से पहले ही वो बाहर चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर मार्टिनेज मैक्स का इलाज करने उसके पास जाती है मैक्स को कुछ फ्लैशबैक होता है जिसमें वो एक हॉस्पिटल में होती है और जेब के लिए पूछती है लेकिन मैडिक्स उसे बेहोश कर देते हैं। मैक्स एलर के कमरे में उठती है। वो चारों ओर देखती है और खिड़की के बाहर फैंग को देखती है। एलर अंदर आती है और उसकी मदद के लिए मैक्स का धन्यवाद करती है। वे पैनकेक खाते हैं और डॉक्टर मार्टिनेज उसे फ्रेश कपड़े देती है। फिर वो नाश्ते के बाद उसे क्लिनिक में आगे की जांच के लिए उससे मिलने के लिए कहती है। इस समय के दौरान इगी और बच्चे शहर में हैं, जिन पर आरी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। डॉक्टर मार्टिनेज ने देखा कि मैक्स नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज रिकवर हो रही है। वो एक्सरे की जांच करती है और उसे दिखता है कि मैक्स की स्किन में किसी तरह के ट्रैकिंग चिप लगाए गए हैं और वो उसे यह भी बताती है कि वो काफी लंबे समय से लगाए गए हैं इसलिए उन्हें निकाला नहीं जा सकता। वो उसकी पीठ पर कुछ स्कार्स भी देखती है। फिर वो मैक्स से कहती है कि जब भी उसे उसकी मदद की जरूरत होगी वो उसके लिए हमेशा हाजिर रहेगी और वो भी उससे बिना किसी सवाल पूछे। जैसे ही मैक्स बेडरूम में लौटती है वो अपने पंख फैलाती है और उनकी जांच करती है। वो फिर अपने नए कपड़ों में होल करती है ताकि उसके पंख फैल सके और फैंग से मिलने के लिए खिड़की से बाहर निकल सके। जैसे ही वे चलने लगते हैं वो फैंग से नाराज लगती है। वे आगे उड़ते हैं और लेक मीड के पास एक केबिन में पहुंचते हैं। फैंग लाइट्स ऑन करने के लिए बटन ढूंढता है और तब तक मैक्स कुछ मोमबत्तियां जलाती है। फिर वे जो हुआ उस पर डिस्कस करते हैं और मैक्स का कहना है कि अगर उसने एलर की मदद नहीं की होती तो वो उसे उन रेसेस जैसा ही बनाता। वे अचानक बाहर आवाजें सुनते हैं और जैसे ही वे जांच करने जाते हैं वे पाते हैं कि वहाँ एगी, गैजी और नज है। वे सब अंदर आते हैं। वहाँ स्कूल में एंजल सो रही है। डॉक्टर रोजन बताती है कि जब से एंजल को पकड़ लिया गया है अन्य सभी स्ट्रेस के बढ़े हुए लेवल का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी वे एंजल के ब्रेन में वेरिएशन होने के रीजंस को जान नहीं पा रहे हैं। लीडर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स की एक नई सीरीज तैयार करने के लिए कहता है। केबिन में मैक्स दूसरों को अपनी चिप के बारे में बताती है लेकिन वो अरेजर्स अभी तक उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं, इसलिए यह एक ट्रैकिंग चिप तो नहीं हो सकती, ये कुछ और ही है। फिर वे मैक्स को बताते हैं कि आरी वहां वापस आया था। वे उसे पहचान गए क्योंकि मैक्स ने उसे जो स्कार दिया था वो अभी भी उसकी बॉडी पर था। आरी को मैक्स से जलन होती थी क्योंकि वो जेब की सबसे पसंदीदा थी। फिर वे थोड़ा आराम करने के लिए सोने का फैसला करते हैं। अगले दिन मैक्स जल्दी उठती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। फिर वो झील के पास आरी को देखती है और वे लड़ते हैं। आरी उसे नीचे गिराने में सफल हो जाता है लेकिन उसे फैंग और बाकी सब बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ आरी के पास रेसेस का एक बड़ा ग्रुप आ जाता है और वो एक डिवाइस एक्टिवेट करता है जिससे हाई पिच नॉइस सुनाई देता है, जिससे मैक्स और उसकी टीम चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। एंजल केज में बंद है और लीडर वहाँ आता है और वो उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसका पूरा परिवार जल्द ही उससे फिर से मिलने वाला है। मैक्स केज में जागती है और देखती है कि बाकी के सब ठीक है या नहीं। गैजी ने एंजल को नोटिस किया जो उनसे माफी मांगती है और मैक्स से कहती है कि वो उनकी बात न माने। जैसे ही मैक्स पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है,
आरी अंदर आता है और उसे लीडर से मिलने के लिए ले जाया जाता है और अंदर जाते ही मैक्स को पता चलता है कि वो और कोई नहीं जेब ही है। जेब उसे बताता है कि वे उन सभी की फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं और एंजल में कुछ अनोमलीज डेवलप हो रही थी जिनकी जांच करना उनके लिए जरूरी है। और जेब आगे कहता है कि उन्हें स्कूल में तब तक रखा गया जब तक उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि उनका डीएनए स्टेबल है। फिर उन्हें फिजिकली और इमोशनली डेवलप होने के लिए उस नेस्ट में ले जाया गया और उसके बाद जेब ने उन्हें छोड़ दिया ताकि उनकी इंडिपेंडेंस डेवलप हो सके। जेब का कहना है कि उन्होंने जो किया वो उन सभी के लिए सबसे बेस्ट था। वो उससे कहता है कि अब जब सबका इल्यूजन टूट गया है तो उन्हें यहीं रहना होगा। फिर वो उसे एक कुकी देता है। जैसे ही वो नीचे देखती है उसे प्लेट पर एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि उसे उस पर भरोसा करना होगा क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानती है। वो प्लेट को उसकी ओर धकेल देती है और वहाँ से चली जाती है। आरी उसे वापस केज में ले जाता है लेकिन मैक्स उसका की कार्ड लेने में सफल हो जाती है। वो दूसरों को जेब के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही वे सभी इस बारे में बहस करते हैं, मैक्स ने एंजल से टेलीपैथिक रूप से बात करते हुए कहा कि वे जेब पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और वो उससे दूसरों को यह बताने के लिए कहती कि वे आज रात वहां से भागने वाले हैं। डॉक्टर रोजन लैब में जाती हैं और डायरेक्टर को रिपोर्ट करती हैं कि जेब इमोशनली इन सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और डायरेक्टर का कहना है कि ये सब्जेक्ट्स इंसान नहीं हैं और उन्हें इंसान मानना गलती है। उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए और अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उनके पास दूसरी ऐसी फैसिलिटीज है जिनका इस्तेमाल करके उन्हें खत्म किया जा सकता है और मूव ऑन किया जा सकता है। वो कहती है कि जेब भूल रहा है कि वे सभी डेंजरस वेपन्स हैं। आरी मैक्स को देखने जाता है और जैसे ही वो केज खोलने जाता है वो उसके चेहरे पर दरवाजा खोलती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो की कार्ड फैंग को देती है और वे भाग जाते हैं जबकि आरी मैक्स का पीछा करता है। इगी, एंजल और नज मेन पावर यूनिट को बंद करने के लिए जाते हैं जबकि फैंग और गैजी केमिकल रूम में जाते हैं। तभी अलार्म बज जाता है और जेब अरेजर्स को उन्हें पकड़ने के लिए बोलता है। गैजी जल्द ही एक बम बना लेता है और वहां से निकल जाता है। अरेजर्स मैक्स का पीछा करते हैं। आरी मैक्स को पकड़ लेता है लेकिन मैक्स उन पर हमला कर देती है। बाकी के सब भी भाग निकलते हैं और गैजी वो बम वहां पर फेंक देता है जो एक्सप्लोड हो जाता है। जब जेब वहां आता है तो देखता है कि आरी और बाकी के अरेजर्स मर चुके हैं। मैक्स और बाकी के सब जब वहां देखते हैं तब जेब उन्हें बताता है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं, वे अभी तैयार नहीं है। लेकिन मैक्स उससे कहती है कि अब वो उनकी तलाश न करे, उसका एक्सपेरिमेंट यही खत्म होता है। फिर वो पंख फैलाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वे एक शहर को देखते हुए जंगल से बाहर आते हैं। अचानक मैक्स बेहोश हो जाती है और फिर वो फैंग की बाहों में जागती है जो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका सिर फटने वाला है और फिर उसे न्यूयॉर्क में एक फाइल की इमेज का विजन दिखाई देता है और वे सभी न्यूयॉर्क जाने के लिए अग्री होते हैं और वहां जाकर यह पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। आपको क्या लगता है कि क्या ये हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड दुनिया की रक्षा कर पाएंगे? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।